हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर क्या नया लैपटॉप हीट होता है। तो आज मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं। तो मेरे चैनल पे अभी 20,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोग का जो कमेंट है उसका कुछ आंसर मैं दे दूं। आप जो भी एक कमेंट करोगे मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं अपने चैनल पे। तो जैसे कि मेरे चैनल पे एक कमेंट आया कि क्या नया लैपटॉप हीट होता है। तो बिल्कुल, नया लैपटॉप हो या फिर पुराना लैपटॉप है, कोई भी लैपटॉप होगा यूज करने पर हीट होता है। जैसे कि वीडियो एडिटिंग या फिर जब नेट चलाते हो तो उस टाइम पे ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है कभी कभी लैपटॉप, क्योंकि लोड पड़ता है। जब आप कोई वीडियो एडिट करने के बाद एक्सपोर्ट करते हो तो उस कंडीशन में तो और ज़्यादा लैपटॉप हीट होता है। जैसे आपका फ़ोन हीट होता है ज़्यादा यूज करने पर, उसी तरीके से लैपटॉप भी हीट होता है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नया लैपटॉप रहे हो हीट हो रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा हीट होगा तो लैपटॉप ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन अगर बार बार हो रही है तब आप अपने कस्टमर केयर से बात कर सकते हो जिस कंपनी का आप लैपटॉप लिए हो। लेकिन ज़्यादातर लैपटॉप यूज करने पर हीट होते हैं, लेकिन नॉर्मल यूज करोगे तो वहाँ पे बहुत हल्का हीट होगा। लेकिन जब आप हैवी टास्क करोगे, जैसे वीडियो एडिटिंग, ऑनलाइन कोई वीडियो चलाओगे या यूट्यूब चलाओगे या फिर आप गेमिंग करोगे, तो उस टाइम पे आपका लैपटॉप हीट होता है। तो वहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत लैपटॉप सभी हीट होते हैं। कॉमी गेमर लाइव का एक कमेंट आया है, लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए। तो आप अगर गेमिंग करते हो तो आपको एक गेमिंग लैपटॉप लेना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट के लिए कोई भी i3 12 जनरेशन, 13 जनरेशन, 14 जनरेशन आप लैपटॉप ले सकते हो। अगर आपका ज़्यादा हैवी टास्क नहीं है, जैसे कि ज़्यादा हैवी काम नहीं है, अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या फिर आप गेमिंग कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको एक अच्छा लैपटॉप लेना पड़ेगा जिसमें ग्राफिक्स हो। तो कौन सा लैपटॉप किसके लिए ठीक रहता है वो आप यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे तो वहाँ पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। अगर आप लैपटॉप लेने को सोच रहे हो तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा काम करना है। तो जो काम करना है उसी के लिए आप लैपटॉप लेना। क्योंकि अगर गेमिंग करना है तो आप गेमिंग लैपटॉप लोगे, अगर वीडियो एडिटिंग करना है तो वीडियो एडिटिंग करने के लिए लैपटॉप लोगे, अगर आपका नॉर्मल ऑफिस का काम है, ज़्यादा हैवी काम नहीं रहता है, तो वहाँ पे आप i3 12 जनरेशन या 13 जनरेशन, 14 जनरेशन कोई भी i3 का लैपटॉप लेके आप यूज कर सकते हो, आपका पूरा काम हो जाएगा। अगर आपका गेमिंग का काम है या फिर वीडियो एडिटिंग या फिर ज़्यादा आप वर्कलोड देते हो जैसे ग्राफिक्स वगैरह, तो वहाँ पे आप ग्राफिक्स वाला लैपटॉप लेना पड़ेगा और आपके काम के हिसाब से आप लैपटॉप ले सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, 9th-10th या फिर 11th-12th में हो और आपको विंडोज़ का ज़रूरत नहीं है, तो उस कंडीशन में आप एक टैबलेट भी बाई कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन क्लास के लिए ले रहे हो या फिर एंड्रॉयड ऐप यूज करना है, थोड़ा बहुत नॉर्मल गेमिंग करनी है हल्का फुल्का और ऑनलाइन क्लास करना है, तो आप टैबलेट भी ले सकते हो। तो टैबलेट भी एक अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट के लिए। और बाकी लैपटॉप तो सभी काम कर देता है, टैबलेट वाला भी, फ़ोन वाला भी। तो लैपटॉप आगे फ्यूचर को देखते हुए लैपटॉप सही है। और अगर आपका बजट कम है तो आप टैबलेट में भी आप अपना काम कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको गेमिंग करना है और हल्का फुल्का ऑनलाइन क्लास वगैरह करना है तो उस कंडीशन में आप टैबलेट पे भी काम, टैबलेट से भी काम हो जाता है। तो मेरे पास ये जो टैबलेट है ये सैमसंग का A9 Plus 5G है और जो लैपटॉप है वो HP का है i3 12 जनरेशन। एक कमेंट आया कि सर मेरे फ़ोन में वायरलेस माइक कनेक्ट नहीं हो रहा। तो वायरलेस माइक अगर कनेक्ट नहीं हो रहा तो उसका दो रीज़न होगा, या फिर आपके फ़ोन में OTG नहीं होगा। अगर OTG फ़ोन में नहीं दिया है तो शायद आपका फ़ोन वायरलेस माइक सपोर्ट ना करे। अगर OTG दिया है तो OTG को जैसे आप ऑन कर दोगे तो आपका माइक रिसीवर फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप अपने माइक को ऑन करोगे तो उसमें बराबर लाइट जलने लगेगी। तो इसका मतलब रिसीवर और माइक में दोनों में अगर लाइट बराबर जलने लगती है तो आपका माइक कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आपका माइक कनेक्ट हो जाता है। और अगर आपके फ़ोन में OTG नहीं दिया है तो आप दूसरे फ़ोन में एक बार कनेक्ट करके चेक कर सकते हो कि आपका जो माइक है वो ठीक है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि रिसीवर ही ख़राब होते हैं और आप बार बार ट्राई करते रहते हो, तो उस कंडीशन में एक आप दूसरे भी फ़ोन में लगा के एक बार चेक कर लो, उसके बाद फिर अपने फ़ोन में लगा के ट्राई कर सकते हो। तो वहाँ पे ये आइडिया हो जाता है कि आपका माइक ठीक है या फिर नहीं ठीक है। तो अब हम चलते हैं दूसरे। एक कमेंट और आया है जिसमें लिखा हुआ है कि सर मेरे लैपटॉप की जो बैटरी की कैपेसिटी दिखा रहा है, डिज़ाइन कैपेसिटी, वो 41,000 है और फुल चार्ज कैपेसिटी भी 41,000 mAh दिखा रहा है। तो मतलब दोनों सेम सेम दिखा रहा है।
तो जब दोनों सेम सेम दिखा रहा है, इसका मतलब आपके लैपटॉप की जो बैटरी की हेल्थ है वो 100% है और आपका लैपटॉप बिल्कुल नया होगा। जब आपका लैपटॉप नया होता है बिल्कुल, तो वहाँ पे आपका जो डिज़ाइन कैपेसिटी है और फुल चार्ज कैपेसिटी दोनों सेम सेम दिखाता है, क्योंकि आपके लैपटॉप भी नया है और लैपटॉप की बैटरी भी बिल्कुल न्यू है। तो वहाँ पे आपका जो डिज़ाइन कैपेसिटी और फुल चार्ज कैपेसिटी दोनों सेम सेम दिखाता है। तो बैटरी की हेल्थ आप जब चेक करो तो वहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपको सेम सेम दिखाती है, क्योंकि आपके लैपटॉप की बैटरी की हेल्थ 100% है। अगर आप पुराना लैपटॉप ले रहे हो तो वहाँ पे अगर आप जब चेक करते हो तो बैटरी की हेल्थ, अगर नई बैटरी उसमें दोबारा डलती है तो वहाँ पे हेल्थ तो सही दिखाता है और कभी कभी चार्ज साइकिल काउंट वो नहीं दिखाता है। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मेरे में चार्ज साइकिल काउंट नहीं शो कर रहा है। तो कभी कभी जब लैपटॉप की ओरिजिनल बैटरी एक बार ख़राब हो चुकी होती है, कुछ लोग जब दूसरी बैटरी लगाते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऊपर नीचे शो हो सकता है। तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम है। बाकी जो बैटरी की हेल्थ है वो ऐसे ही चेक किया जाता है। और चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे कि क्या हम सैमसंग डेस्क मोड दूसरे फ़ोन में यूज कर सकते हैं। तो दूसरे फ़ोन में आप नहीं यूज कर सकते हो। यहाँ तक कि सैमसंग डेस्क मोड जो होता है वो सैमसंग के एस सीरीज के फ़ोन में देता है। और तो जैसे सैमसंग S21 FE या फिर सैमसंग S24 या S25 ऐसी सीरीज़ों में सैमसंग डेस्क मोड आपको मिलता है। तो सैमसंग डेस्क मोड का मैं वीडियो बहुत पहले डाला था, तो उसका कमेंट अभी आया है। एक कमेंट आया है कैप्चर कार्ड से रिलेटेड। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर क्या मेरे फ़ोन में USB 2.0 है तो क्या उसमें कैप्चर कार्ड सपोर्ट नहीं करेगा। देखो, अगर आप 3.0 वाला कैप्चर कार्ड खरीदते हो, USB 3.0 वाला, तो वहाँ पे उसके लिए आपका जो फ़ोन USB 3.0 सपोर्टेड है उसी में काम करेगा। और जो कैप्चर कार्ड USB 2.0 वाला है वो आपके किसी भी फ़ोन में, नॉर्मल फ़ोन में भी वो यूज कर सकते हो उसको। अगर आपका फ़ोन USB 2.0 वाला है तो वहाँ पे आपको USB 2.0 वाला कैप्चर कार्ड खरीदना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखना, अगर आप गेमिंग के लिए कैप्चर कार्ड ले रहे हो, और गेमिंग करने के लिए आपको कैप्चर कार्ड के भी थ्रू कर सकते हो और मिररिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हो। आप यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे कि किस किस सॉफ्टवेयर से आप गेमिंग कर सकते हो एक केबल के थ्रू, तो वहाँ पे आपको कुछ सॉफ्टवेयर भी आ जाएंगे। अगर आपको चैट जीपीटी से आप पूछोगे तो वहाँ पे कई सारे सॉफ्टवेयर के नाम बता देंगे, और उसमें आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, मंथली पे करना पड़ता है। लेकिन कैप्चर कार्ड अगर आप एक बार बाई कर लेते हो तो वो आपका लाइफ टाइम हो जाता है। तो कैप्चर कार्ड मार्केट में कई तरीके के आते हैं, सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं। वो आप अपने बजट के हिसाब से कैप्चर कार्ड ले सकते हो। और आपका फ़ोन का जो USB होता है, जो टाइप C होता है, उसको आप पहले देख लेना उसमें 2.0 है या फिर 3.0 है। उसके बाद ही आप कैप्चर कार्ड लेना गेमिंग के लिए। तो और आप लोगों के सपोर्ट से मेरे चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।